आप इस दुनिया में किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए आए हैं। आपने अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचाने का सपना देखा है जहां आप खुद पर गर्व कर सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने अपने सपनों को पूरा नहीं किया तो आप सबसे ज्यादा किसे धोखा देंगे? खुद को। साल 2025 आपको यह याद दिलाने आया है कि आप खुद के ऋणी हैं, खुद के कर्जदार हैं। आप खुद को सफल देखने के ऋणी हैं। आप अपनी कड़ी मेहनत के ऋणी हैं। आप उस जुनून और समर्पण के ऋणी हैं जो आपके अंदर सोया पड़ा है। अब वक्त आ गया है कि आप जागें, अपने सपनों को फिर से जिंदा करें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दें। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऐसे 7 महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताऊंगा जो 2025 में आपको सफल बनाएगा। बशर्ते आपसे एक विनती है कि आप इस वीडियो में बताए गए हर बिंदुओं को अपने जीवन में अपनाने की पूरी कोशिश करें और अपनी जिंदगी में ईमानदार रहें। पॉइंट नंबर 1, अपने आप से सवाल पूछिए। अगर आज आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब नहीं देंगे तो कब देंगे? सवाल नंबर 1, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा हूं? सवाल नंबर 2, क्या मैं अपने सपनों के लिए पर्याप्त मेहनत कर रहा हूं? सवाल नंबर 3, क्या मैं वह इंसान बन रहा हूं जो बनने का सपना मैंने बचपन में देखा था? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो इसका मतलब यह है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसीलिए मेरे दोस्त, बहाने छोड़ो और मेहनत से दोस्ती करो। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सही संसाधन नहीं है, मेरी किस्मत खराब नहीं है, लोग मेरा साथ नहीं दे रहे, परिवार के लोग मेरी हेल्प नहीं कर रहे, माँ बाप मेरे लिए कुछ बड़ा नहीं कर रहे। ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। सफल लोग बहाने नहीं बनाते, वे रास्ते बनाते हैं। अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगाना होगा। स्टीव जॉब्स ने कहा था, आपका समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। क्या आप भी अपनी जिंदगी दूसरों की इच्छाओं और समाज के डर में जीना चाहते हैं? अगर नहीं तो बहाने बनाना छोड़िए और मेहनत करना शुरू करिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, असफलता से मत डरिए, यही आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वे पहले असफल हुए थे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फॉर एग्जाम्पल, थॉमस एल्वा एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अमिताभ बच्चन को कई बार रिजेक्ट किया गया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वे बॉलीवुड के शहंशाह हैं। जेके रोलिंग को हैरी पॉटर छापने के लिए 12 बार नकार दिया गया था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया की सबसे बड़ी लेखिका बनी। तो फिर आप क्यों डर रहे हैं? गिरेंगे लेकिन उठना सीखिए, हारेंगे लेकिन दोबारा कोशिश करना मत छोड़िए। डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग अपनी दिनचर्या को अनुशासित करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अनुशासन में रहने के लिए इन 4 नियमों को अपनी जिंदगी में रोज अपनाइए। सुबह जल्दी उठिए। हर सफल इंसान सुबह जल्दी उठता है क्योंकि यही समय सबसे प्रोडक्टिव और अट्रैक्टिव होता है। दूसरा, व्यायाम और मेडिटेशन करिए। आपका शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ होने चाहिए, तभी आप सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा, समय का सही उपयोग करिए। सोशल मीडिया और बेकार के कामों में समय बर्बाद करना बंद करिए। चौथा, हर दिन कुछ नया सीखिए। याद रखिए, जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह आगे कभी नहीं बढ़ सकता। अगर आप रोज अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम भी उठाते हैं तो 1 साल में आप इतनी दूरी तय कर चुके होंगे जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। याद रखिए दोस्त, खुद पर विश्वास करना सीखिए। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। खुद को कमजोर समझना बंद करें और अपनी ताकत को पहचानें। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर ने यह सोच लिया होता कि वे छोटे कद के हैं, वे क्रिकेट में कुछ नहीं कर सकते, तो क्या वे आज क्रिकेट के भगवान कहलाते? अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह मान लिया होता कि वे गरीब परिवार से हैं, वैज्ञानिक नहीं बन सकते, तो क्या वे भारत के मिसाइल मैन बन पाते? अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो पूरी कायनात आपको सफल बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। इसीलिए आज से, अभी से और इसी वक्त से अपना लक्ष्य बनाइए और उसके लिए टूटकर मेहनत करना शुरू करिए। याद रखिए, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए एक ठोस योजना बनानी पड़ती है। इसके लिए आप 4 नियम अपनाइए। पहला, लिखकर अपने लक्ष्य तय करिए।
जब आप अपने लक्ष्यों को लिख लेते हैं तो आपका दिमाग उन्हें पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा, छोटे छोटे कदम उठाइए। याद रखिए, कोई भी इंसान एक ही बार बड़ा व्यक्ति या फिर सफल व्यक्ति नहीं बनता। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए पहले छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, रोज अपने लक्ष्य की समीक्षा करिए, उसका आकलन करिए। याद रखिए, हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं? पॉइंट नंबर 4, धैर्य रखिए। देखिए दोस्त, पेशेंस आपकी जिंदगी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज एक दिन में नहीं मिलती, लगातार मेहनत ही आपको सफल बनाएगी। आखिर में कुछ महत्वपूर्ण शब्द और, खुद को अपने भविष्य का सबसे बड़ा उपहार दीजिए। कल्पना कीजिए कि आज से 5 साल बाद का दिन है। आप अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर हैं। आप वह इंसान बन चुके हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। आप अपने माता पिता, अपने परिवार और खुद पर गर्व महसूस कर रहे हैं। अब सोचिए, यह तभी संभव होगा जब आप आज मेहनत करना शुरू करेंगे। आप खुद के ऋणी हैं, आप अपने परिवार के ऋणी हैं जो आपको सफल देखना चाहता है। आप उन सपनों के ऋणी हैं जो आपके अंदर दबे पड़े हैं। आप उस जुनून के ऋणी हैं जिसे आपने कभी अपनी व्यस्त जिंदगी के कारण भुला सा दिया है। डियर फ्रेंड्स, 2025 आपका साल है। यह वह साल है जब आप खुद से वादा करेंगे कि आप हार नहीं मानेंगे। यह वह साल है जब आप अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। यह वह साल है जब आप अपने बहानों को खत्म करके सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे। याद रखिए, आप खुद के ऋणी हैं और इस कर्ज को चुकाने का एक ही तरीका है, सपनों को सच करना। अब उठिए, अपने अंदर की आग को महसूस कीजिए और इस दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।